नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप नए आईएसपी बनना चाहते हैं तो वहाँ पर कई बार आपके मन में एक ख्याल आता है या कोई सजेस्ट करता है कि आपको माइक्रोटिक या सीसीआर यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन कंडीशन पर आपको माइक्रोटिक यूज करना चाहिए और किन कंडीशन पर माइक्रोटिक राउटर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो ला पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप अगर आईएसपी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि या आप एयर फाइबर करना चाहते हैं कि एफटीटीएच करना चाहते हैं, एफटीटीएच फाइबर टू होम। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अगर आप सिर्फ एफटीटीएच यानी कि फाइबर ओएलटी ये सब का कॉन्सेप्ट या इससे आप इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हैं फाइबर के जरिए, तो वहाँ पर माइक्रोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ कंडीशन है जहाँ पर माइक्रोटिक की ज़रूरत होती है सीसीआर की या किसी भी राउटर बोर्ड की, लेकिन नॉर्मली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बैंडविड्थ लेते हैं, बैंडविड्थ लेने के बाद उस माइक्रोटिक राउटर बोर्ड में उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, प्लान वगैरह सब चीज़ें, सर्वर सेटअप, और उसके जरिए वो फिर ओएलटी में अपलिंक करा के वहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अब बहुत सारे आईएसपी जो आपको फ्रेंचाइजी देते हैं वो ऑलरेडी एक सीसीआर अपने बैकएंड पर लगाए रहते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो सीधा उस राउटर बोर्ड से ही आपको जो P2P की केबल आती है, यानी जो आप बीटीएस से लाते हैं वो एक्चुअली P2P होता है, तो वहाँ से जो केबल आती है वो सीधा ओएलटी पर लगाने देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको बैंडविड्थ कंट्रोल प्लान के लिए आपको अलग से सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सर्वर ऑलरेडी आपके बैकएंड में लगा हुआ है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। सीधा ओएलटी के G1 या G2 पोर्ट में आपको इंटरनेट इनपुट कराना है और ओएलटी कॉन्फ़िगर होने के बाद आप सीधा डायरेक्ट पोर्टल से ही प्लान बनाकर इनको आप दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको राउटर बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, मत लगाइएगा, पैसा मत फंसिएगा। उसका एक नुकसान भी है दोस्तों। होता क्या है कि देखिए, कोई भी डिवाइस हो, आपने सुना होगा कि लेटेंसी क्यों आती है। इसका एक बहुत ज़बरदस्त कारण है कि आप जितनी बार सिग्नल को अलग अलग डिवाइसों के जरिए घुमा के लाएंगे, ठीक है, डेटा को, उतने उसमें मिली सेकेंड यानी कि लेटेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर जैसे मान के चलिए कि जो डेटा सीधा बीटीएस से आपके पास आया ओएलटी पर, ठीक है, ओएलटी के बाद सीधा ओएनयू पर जाना चाहिए, उसे आप अगर राउटर बोर्ड पर पहले लाएंगे, राउटर बोर्ड उस डेटा को प्रोसेस करेगी, इसके बाद ओएलटी मिन होगा, ओएलटी प्रोसेस करेगी, फिर ओएनयू के पास जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि आपका लेटेंसी बढ़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिली सेकेंड तो राउटर बोर्ड प्रोसेसिंग में लेगा, ओएलटी लेगा। तो इस वजह से अगर आप बिगिनर हैं, जो जैसे मैंने बताया, ठीक है, आपके पास खुद का सर्वर नहीं लगाना, तो आप सीधा जो बैंडविड्थ है जो आपका आईएसपी फ्रेंचाइजी दे रहा है उसको डायरेक्ट ओएलटी पर लगाइए, राउटर बोर्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बड़े लेवल में कर रहे हैं, आप प्योर बैंडविड्थ लिए हैं, तब आपको बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए, यूजर मैनेज के लिए आपको राउटर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। तो उसमें आपको बैंडविड्थ लेना है, फिर राउटर बोर्ड कॉन्फ़िगर करना है, उसमें आप प्लान पैकेज ये सब बनाएंगे, उसको सर्वर अपना पोर्टल बनाएंगे ऑनलाइन। इसके बाद कस्टमर को उसके जरिए आप आसानी से बैंडविड्थ प्रोवाइड कराकर जो उनके प्लान है कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो इन परिस्थितियों पर आपको फिर सीसीआर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। जो आपके टॉपिक हो उन पर हम कोशिश करेंगे उन पर वीडियो बनाने के लिए। तो आप दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।